टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है 90 डिग्री और कोण ए है थीटा डिग्री और कोण सी है 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोण बी के सामने वाली भुजा कण है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको स्मॉल h से प्रदर्शित कर रहे हैं। और कोण ए के सामने जो भुजा है उसे लंब कह रहे हैं और इसे P से प्रदर्शित कर रहे हैं। और कोण ए और कोण बी के साथ जो लाइन जुड़ी है इसे आधार कह रहे हैं, इसे स्मॉल b से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। ये हमारा साइन थीटा का अनुपात आता है, लंब और कण का अनुपात होता है साइन थीटा और इसे लिखते हैं P/H। लंब को हम P से परपेंडिकुलर और कण को H से हाइपोटेनस प्रदर्शित कर रहे हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कण। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कण, आधार और बटे कण। तो ये आधार बटे कण है, इसको लिखेंगे B और बाई H, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। तो B से हम आधार को प्रदर्शित कर रहे हैं और H से कण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कास थीटा हमारा होगा आधार बटे कण और ये आ जाएगा B/H, B/H। तीसरा जो बेसिक फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का वो होता है tan थीटा और tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं और आधार को स्मॉल b से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा P और बान B, तो P/B हो जाएगा tan थीटा। तो ये हमारे तीन बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, इसको हम लिखेंगे P/H। और दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिखेंगे आधार बटे कण, तो ये होगा B/H। और तीसरा है tan थीटा, tan थीटा को लिखेंगे लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा P और बटे B। तो P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। अब जो अगला होता है वो इन तीनों का रिवर्स होता है। तो पहला आता है साइन थीटा का रिवर्स। तो साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होगा कण बटा लंब। ये साइन थीटा का उल्टा होता है, कण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इसको लिखेंगे, कण है H हाइपोटेनस और लंब है P, तो ये आ जाएगा H/P। तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कण बटे लंब और ये होगा H/P। अगला जो आता है पांचवा वो है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का मान होता है कण बटा आधार, तो इसको हम लिखेंगे कण बटा आधार। और कण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल h से और आधार को प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल b से, तो इसका मान होगा स्मॉल h/b, हाइपोटेनस बटे बेस। तो पांचवा हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का मान होगा कण और कण बटे आधार। अगला जो आता है 6 नंबर, ये है tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का जो मान आता है वो है आधार बटे लंब। ये tan थीटा का उल्टा होगा तो इसका मान आएगा आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा का मान हो गया आधार बटे लंब और इसको लिखेंगे B/P, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, इसको लिखेंगे P/H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस।
दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ये होगा बी अपान एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस, तो बी बाई एच आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का मान होगा लंब बटे आधार, तो लंब है स्मॉल पी और आधार है बी, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। अगला है 4 नंबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान है कर्ण बटा लंब, इसको लिखेंगे एच बाई पी। पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा का मान है कर्ण बटा आधार, तो इसको लिखेंगे एच बाई बी, हाइपोटेनस अपान बेस। अगला है 6 नंबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, इसको लिखेंगे बी बाई ए पी, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए, जिनकी सहायता से हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करेंगे। अगला फार्मूला आप देखते हैं, ये हमारे 6 फार्मूले हो गए। अगले फार्मूलों को देखते हैं। अगला फार्मूला है 7 नंबर। 7 नंबर को हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा होता है 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान होगा 1 बटे कोसेक थीटा। ये हमारा 7 नंबर का फार्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और हमारा 8वां फार्मूला होगा, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होगा 1 बटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। और फिर हम 9 नंबर में लिखेंगे साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा और बराबर 1। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। 7 नंबर होगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। तो अगला फार्मूला होगा 9 नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होगा 1 के बराबर। अब अगला फार्मूला लिखते हैं 10 नंबर, ये है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1 बटा सेक थीटा। तो 11 नंबर का फार्मूला लिखते हैं, ये होगा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। अगला फार्मूला देखते हैं, 12 नंबर का फार्मूला है कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, और ये होता है बराबर 1। तो हमारा ये 12 नंबर का फार्मूला हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगला देखते हैं 13 नंबर का फार्मूला, तो ये है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। और फिर 14 नंबर का फार्मूला लिखेंगे, तो 14 नंबर का फार्मूला है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। और 15 नंबर का फार्मूला देखते हैं, तो ये होगा टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। 7 नंबर का फार्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और 8 नंबर का फार्मूला है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। 9 नंबर फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ये एक ही चीज़ है, अगर हम यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बाएं साइड में हो जाएगा और दाहिने साइड में 1 बच जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। 10 नंबर का फार्मूला है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और 11 नंबर है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। और 12 नंबर का फार्मूला फिर हो जाएगा, यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
फिर 13 नंबर का फार्मूला है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और 14 नंबर का फार्मूला है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुणा कर दे, तिरछा तिरछी गुणा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे।